स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2 और क्वेश्चन नंबर 1 देखो अगर आप क्या लिखा हुआ है। एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है एबीसी जिसके अंदर एबी और एसी साइड क्या है इक्वल। उसके बाद बाइसेक्ट किया है ट्रायंगल, बाइसेक्ट किया है एंगल बी और एंगल सी को, और जो बाइसेक्टर्स है वो ओ पर ज्वाइन कर रहे हैं। क्वेश्चन में कोई डायग्राम आपको गिवन नहीं है तो डायग्राम आपको खुद बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात इन्होंने क्या कहा, ट्रायंगल है एबीसी, ड्रॉ कर दो। ये हो गया आपका एबीसी एक ट्रायंगल, ए बी और सी। एबीसी आपका एक ट्रायंगल बन गया। अब इन्होंने क्या कहा, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये भी हो गया। देन उन्होंने क्या कहा, बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी, एंगल बी का बाइसेक्टर एंगल सी का बाइसेक्टर इंटरसेक्ट करते हैं कहां पर, ओ पॉइंट पर, ये हो गया ओ। ठीक है, चलो थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, ओ, ये हो गया ओ। क्लियर है। अब आपको कहा गया ज्वाइन ए टू ओ, ज्वाइन ए टू ओ, ए को ओ के साथ ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, और ये चीजें आपको प्रूफ करनी है। अब देखो ये क्या है, ये लाइन इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट करने का मतलब है ये एंगल दोनों आपस में क्या हो गई, इक्वल। अगर मैं नंबरिंग दूं, एंगल 1 और एंगल 2 आपस में क्या है, इक्वल। वाई, बिकॉज ओ बी बाइसेक्ट एंगल बी। इसी तरीके से यहां पर भी सेम होगा, एंगल 3 और एंगल 4 क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। वाई, बिकॉज ओ सी लाइन ने एंगल सी को बाइसेक्ट किया है। बाइसेक्ट करने का मतलब है हाफ पार्ट्स, 2 हाफ इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं शो दैट के लिए। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, गिवन। तो शुरू करते हैं गिवन के साथ। इन ट्रायंगल या आइसोस्केलस बोला हुआ तो आइसोस्केलस लिख दो। इन आइसोस्केलस ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, ओ बी बाइसेक्ट्स एंगल बी एंड ओ सी बाइसेक्ट्स एंगल सी। अब बाइसेक्ट करने से हमें क्या फायदा होगा, तो यहां से लिख सकते हो सच दैट, ठीक है, सच दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल बी एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल सी। ठीक है, 1 और 2 क्या है, आपस में इक्वल है, और क्या है, हाफ ऑफ एंगल बी। इसी तरीके से एंगल 3 और 4 क्या है, हाफ ऑफ सी के इक्वल, आपस में इक्वल रहेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, टू प्रूव लिख देंगे यहां पे कि हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव। तो जो दिया हुआ है वो लिख दो। फर्स्ट पार्ट ओ बी इज इक्वल टू ओ सी दिखाना है, कोई बड़ी बात नहीं है। सेकेंड पार्ट आपको दिखाना है ए ओ बाइसेक्ट्स एंगल ए। दैट मीन्स इसका मीनिंग क्या हुआ, आपको कहता है, अब थोड़ा एक और एंगल का नाम लिख देता हूं, एंगल 5 और 6 आपको शो करना है। दैट मीन्स एंगल 5 और एंगल 6 दोनों क्या है, इक्वल है। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है, एंगल ए को बाइसेक्ट करने का मतलब यानी कि ये जो दोनों एंगल है ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। दैट मीन्स ये आपको प्रूफ करना है। अब प्रूफ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये है अपना प्रूफ। तो जब आप प्रूफ स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले क्या लिखोगे, देखो इन ट्रायंगल, फर्स्ट पार्ट के लिए इन ट्रायंगल एबीसी, अगर मैं एबीसी की बात करूं, ठीक है, बिकॉज ए बी इज इक्वल टू ए सी, देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। और इसका रीजन जो थ्योरम 7.2 आपको बताई थी, यहां लिखेंगे एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल। दैट मीन्स अगर दो एंगल इक्वल साइड्स के अपोजिट हैं तो क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, इसको अपनी तरफ से भी लिख सकते हो और जो 7.2 थ्योरम है एज इट इज भी लिख सकते हो, दोनों एक ही बात है। अब ये हो चुका है, ओके। लेकिन एंगल बी और
अगर मैं बात करूं एंगल बी किसके इक्वल है, ये अगर मैं दोनों को हाफ से डिवाइड कर दूं, एंगल बी बाय में एंगल सी डिवाइडेड बाय 2, अगर ये दोनों इक्वल है तो 2 से डिवाइड करने पे भी इक्वल रहेंगे। ठीक है, तो एंगल बी बाय 2 किसके इक्वल है, अगर मुझे चाहिए एंगल 2 चाहिए तो मैं इसके इक्वल 2 रख दूं, एंगल नंबर 2। और एंगल सी जब इसका हाफ किया था वो किसके इक्वल है, 4 और 3 मुझे अभी कौन चाहिए, 4 चाहिए, तो यहां लिख दो एंगल 4। अब देखो मैंने ये 1 भी तो लिख सकता था, है ना, और यहाँ पे 3 लिख सकता था, तो 2 और 4 ही क्यों लिखा, इसका एक रीजन है। यहाँ देखो ये OBC एक ट्रायंगल बन रही है, OBC क्या बन रही है, ट्रायंगल जिसके अंदर एंगल 2 और एंगल 4 है। अब मैंने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया एंगल 2 और एंगल 4 क्या है आपस में इक्वल। और अभी हमने 7.2 और 7.3 थ्योरम पढ़ी थी, 7.2 का यूज यहां कर लिया, अब कन्वर्स का प्रूफ यूज यहां करने वाले हैं, तो यहां लिख सकते हो सो OB इज इक्वल टू OC, OB इज इक्वल टू OC, और रीजन क्या लिखोगे, साइड्स अपोजिट टू द equal angles are also equal। ठीक है, ये हो जाएगा sides opposite to the equal angles are also equal। क्लियर, और यहां पे एक चीज और लिख देना, also एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। दैट मीन्स देखो एंगल 1 यहां अगर एंगल बी की जगह पे क्या पुट कर दो, एंगल 1, और इसकी जगह पे कौन पुट कर दो, एंगल 3, तो एंगल 1 और एंगल 3 क्या हो जाएंगे, दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब इसको इक्वेशन नंबर नाम दे दो, मान लीजिए मैंने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, ये तो प्रूफ कर दिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दो। अब सेकंड पार्ट में आपको प्रूफ करना है 5 और 6 एंगल इक्वल है, 5 और 6 इक्वल है। उसके लिए क्या करोगे, 2 ट्रायंगल लो, यहां लिखो इन ट्रायंगल ABO एंड ट्रायंगल ACO, दोनों ट्रायंगल ले लिया आपने। ठीक है, अब आप क्या करो, इसके अंदर ट्रायंगल्स देखो, ये तो पहले से ही गिवन है, AB इज इक्वल टू AC, ये क्या आ जाएगा, गिवन। उसके बाद अभी अभी आपने एंगल 1 और 3 को प्रूफ किया है, देखो एंगल 1 और 3 को प्रूफ कर दिया फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद इक्वेशन नंबर 2 में ये भी प्रूफ कर दिया था, जहां पे हैंस प्रूव्ड लिख दिया हमने। ठीक है, हैंस प्रूव्ड OB इज इक्वल टू OC, OB इज इक्वल टू OC, ये कहां पे प्रूफ किया, इक्वेशन नंबर 2 में। देखो अब ये दोनों ट्रायंगल थे, साइड एंगल साइड, तो हमारे ट्रायंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्रायंगल ABO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACO बाय साइड एंगल साइड। ठीक है, अब लगाने को तो मैं इसके अंदर एक और प्रॉपर्टी लगा सकता था, साइड साइड साइड, बिकॉज OA क्या होता, कॉमन होता, लेकिन क्योंकि 7.2 में अभी तक हमने साइड 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 की कॉन्ग्रुएंस रूल नहीं रीड किया, दैट्स व्हाई मैंने साइड एंगल साइड से इसको प्रूफ किया है, ट्रिपल एस से नहीं किया। लेकिन अगर आप ट्रिपल एस के साथ भी करते हो तो वो भी गलत नहीं है, वो भी ठीक है। ठीक है, अब आगे करते हैं। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं तो एंगल 5 और एंगल 6 दोनों क्या हो जाएंगे आपके, इक्वल बाय CPCT, ये हो गया बाय CPCT। तो हेंस अगर ये इक्वल हो गए, दैट मीन्स OA ने क्या कर दिया, एंगल A को बाइसेक्ट कर दिया, हेंस OA बाइसेक्ट्स एंगल A, और या आपका काम खत्म, हेंस प्रूव्ड। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ चुका है, अगर नहीं आया है तो पहले एक बार इसे नोटबुक पे लिख लो और उसके बाद फिर दोबारा से वीडियो स्टार्ट करके देखना, आपको जरूर समझ में आएगा। ठीक है, तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन अगर आप देखते हो तो इसके अंदर क्या दिया हुआ है,
एक एबीसी ट्रायंगल है जिसमें एडी आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब है एक तो 90 डिग्री पर एंगल बना रहा है और दोनों साइड्स उसने क्या कर दिया है, बाइसेक्ट कर दिया। दैट मींस BD इज इक्वल टू CD। और आपको प्रूफ क्या करना है कि एक आपके पास क्या है, आइसोस्केलस ट्रायंगल है। वैसे तो बहुत इजी क्वेश्चन है, चलो शुरू करते हैं इसको गिवन के साथ, फिर आपको पता चल जाएगा कि कितना आसान क्वेश्चन है। तो देखते हैं गिवन कितना है। इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑन BC। दैट इज, यहां से मीनिंग क्या निकला, दैट इज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब 1 और 2 कहां है, कोई बात नहीं, आप बना सकते हो। ये एंगल 1 रहा और ये एंगल 2, दोनों कैसे हैं, 90 डिग्री के। उसके साथ साथ एंड आपकी साइड BD और CD दोनों क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। आपको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव। तो टू प्रूव आ जाएगा आपका AB इज इक्वल टू AC। आपको इस ट्रायंगल को आइसोस्केलस ट्रायंगल प्रूफ करना है। दैट मींस ये दोनों साइड क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अब प्रूफ कैसे करोगे, प्रूफ तो और भी सिंपल है इसका। तो यहां लिखो इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD। दो ट्रायंगल्स लिख लिया हमने, ठीक है। बहुत छोटा सा और इजी क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है आपको। इन ट्रायंगल ABD एंड ACD। अब देखो सबसे पहले तो ये देखो आपके पास क्या गिवन है, BD इज इक्वल टू CD। ये कहां से आया, गिवन से। उसके साथ साथ एंगल 1 और एंगल 2 भी इक्वल है। ये कहां से आया आपका, ईच 90 डिग्री भी लिख सकते हो और गिवन भी लिख सकते हो, बिकॉज मैंने गिवन में शो कर दिया। अगर आप गिवन में शो ना करो तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ईच 90 डिग्री। उसके बाद एक साइड और है, वो कौन है, AD साइड दोनों में क्या रहेगी, कॉमन रहने वाली है, कॉमन साइड। मुझे नहीं लगता यहां से आगे कुछ रह गया इस क्वेश्चन के अंदर, बस दो लाइनें ही रह गई हैं। पहली, ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। और रीजन कौन बताएगा, यस द रीजन इज, चलो देख लेते हैं कौन सा रीजन है। साइड एंगल साइड कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में, तो बाय द रूल ऑफ साइड एंगल साइड। और इसी वजह से हम यहां पे लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू AC। और रीजन क्या आ जाएगा, बाय CP/CT। ठीक है, अगर ये आपके इक्वल हो चुके हैं तो आप कह सकते हो हैंस ट्रायंगल ABC इज एन आइसोस्केलस ट्रायंगल। ओके, इसके साथ आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट और हैंस प्रूव्ड। मुझे लग रहा है क्योंकि छोटा सा क्वेश्चन था तो यू आर वेरी वेरी हैप्पी। ओके, और इसी के साथ हमने आज इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया है। इसी तरीके से वीडियोस को डेली रेगुलर बेस पे देखो, नोटबुक कंप्लीट रखो, अपनी रिवीजन करते रहो, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, आस पड़ोस का भी ध्यान रखो। तो इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।